नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। बिहार विधानसभा का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है और अब 14 तारीख को परिणाम आना शेष है। यूं तो देखा जाए तो इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में काफी अलग रहा है, पर बात यदि मत के प्रतिशत की की जाए तो इस बार तकरीबन 70% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, जो कि बिहार के चुनावी इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। इतनी बड़ी संख्या में कभी भी बिहार की जनता ने अपने मत का प्रयोग पहले नहीं किया था। तो इस बढ़े हुए वोट के प्रतिशत को सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। सत्ता पक्ष का मानना है कि ये सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के प्रतिभा का कमाल है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है, जबकि विपक्ष का मानना है कि सरकार को बदलने के मुहिम में इस तरह का वोटर टर्न आउट हुआ है। ऐसे अगर विशेषज्ञों का माना जाए, उनके दृष्टिकोण को अगर देखा जाए तो हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि जब भी वोट का प्रतिशत बढ़ा है तो वो सरकार के खिलाफ ही गया है। और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो ये बड़े संख्या में युवाओं ने जो वोट किया है, नए वोटरों ने जो वोट किया है, वो वोट फॉर चेंज के लिए किया है। वो चाहते हैं कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो, नई सरकार बने और विकास की गति तेजी से आगे बढ़ सके। 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। यदि देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दावों का अपना अपना आधार है और जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक किसी को भी सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इलेक्शन के खत्म होने के तकरीबन 2 या 3 घंटे के बाद तकरीबन 17 अलग अलग एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल प्रकाशित किया और उन सभी एग्जिट पोल का अगर समेकित परिणाम निकाला जाए तो यह दिखता है कि एनडीए को 130 से 150 सीटें मिल रही हैं, जबकि अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, महागठबंधन की बात की जाए तो उसमें उन सभी को 90 से 108 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन यहाँ एक बात जो काफी महत्व की है, जो कि हमें समझना चाहिए, वो ये है कि पिछले 7 एग्जिट पोल में से 6 बार ये एग्जिट पोल पूरी तरह से नाकाम हुआ है। मतलब ये कि दूर दूर तक जो भी आकलन किया गया था वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाया। तो ऐसे में इस एग्जिट पोल पे किस हद तक भरोसा किया जा सकता है, ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस बात को स्वीकारते हैं कि ये जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा है। वो इस बात का आरोप लगाते हैं सरकार पे कि सरकार इस तरह के एग्जिट पोल को प्रायोजित तरीके से प्रकाशित करवाती है ताकि चुनाव कार्य में जुड़े अधिकारियों पे अनर्गल तरीके से दबाव बनाया जा सके सरकार के पक्ष में काम करने के लिए। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलतफहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। और कहीं ना कहीं जो ये आरोप है ये
सच भी दिखता है, क्योंकि पिछले 7 एग्जिट पोल में से 6 एग्जिट पोल पूरी तरह से नाकाम रहे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो चुनाव आयोग है, उसको थोड़ा सख्ती से इन सारे एजेंसियों पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक दिग्भ्रमित करने वाली बातें सामने आती हैं, ये भ्रम पैदा करने वाली बातें सामने आती हैं। हालांकि इस तरह के एग्जिट पोल से तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वोट खत्म हो चुका है। जो जनता का मत था वो ईवीएम में कैद हो चुका है और अब सिर्फ परिणाम आना बाकी है। फिर भी इसके बावजूद भी ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इतने बड़े पैमाने पे जो फेल्यूर हो रहे हैं, उसके बाद भी इन सारी चीजों को प्रश्रय देना मुझे लगता है कि ये कतई सही नहीं है। और एक बात जो कि मैं अपने तरफ से खासकर बिहार की जनता से यह उम्मीद करता हूँ या अपील करता हूँ, वो ये कि चुनाव भले ही अलग अलग पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री पूरे बिहार का बनता है। हो सकता है कि अभी जिन लोगों ने तेजस्वी यादव को वोट किया, उनका समर्थन किया, उन्होंने भी बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा चलाई जा रही जो जन कल्याण योजनाएं थी, उनका लाभ उन्हें भी मिला होगा और निश्चित तौर पे उन्होंने उसका लाभ लिया होगा। उसी तरह से अगर अभी जिन लोगों ने तेजस्वी यादव का सहयोग नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, और अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये वो उनके भी मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने उन्हें वोट नहीं किया। तो ऐसे में आपस में जनता जो एक तनाव पैदा करती है, जो वैमनस्यता पैदा करती है, हमें लगता है कि उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग या विपक्ष में बैठे लोग कब अपना पाला बदल लें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री से आपके मुख्यमंत्री बन जाएं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कब वो किस पक्ष में चले जाएंगे, ये कह पाना काफी मुश्किल लगता है। तो ऐसे में हमें लगता है कि हमें आपस में मिलजुल के ही रहना चाहिए।